मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों, 29 मार्च से आपकी साढ़े साती की शुरुआत हो चुकी है और इसने आपकी चुनौतियों को पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। असल में अभी यह समस्या और भी गंभीर हो गई है क्योंकि शनिदेव पाप प्रभाव में हैं और राहु के साथ उनका मिलन 12वें भाव में हुआ है, जिससे यह साढ़े साती आपके लिए विशेष रूप से कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई है। हालांकि ध्यान रखें कि साढ़े साती का हर पहलू नकारात्मक नहीं होता। किसी भी ग्रह का प्रभाव सिर्फ एक तरफा नहीं होता, वह हर स्थिति में हमें दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। साढ़े साती के दौरान भी कई लोग अपनी मेहनत और संघर्ष से लखपति और करोड़पति बनते हैं और अपने कारोबार को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं जो शायद किसी और समय में संभव नहीं हो पाती। शनिदेव का राशि परिवर्तन भी कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि छोटे ग्रह तो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आप इस समय का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ रहा, तो इसका सबसे अहम कारण है कर्मों का नियंता ग्रह शनि। शनि ही वो ग्रह है जो आपके जीवन में बदलाव की चाबी रखता है, लेकिन अगर उसके साथ राहु की युति हो तो उसका शुभ प्रभाव दब जाता है। जब शनि राहु के प्रभाव में होता है तो वह चाहकर भी सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाता, चाहे उसने राशि परिवर्तन ही क्यों न कर लिया हो। यही वजह है कि इस समय परेशानियां और अड़चनें कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि 18 मई को राहु अपनी राशि बदलने वाला है और उसके बाद शनि अकेले रह जाएगा। पाप प्रभाव से मुक्त यहीं से चीजें बदलनी शुरू होंगी और खास बात यह भी है कि उसी समय शनि शुक्र के साथ युति में आ जाएगा, जो उसका परम मित्र है। इस युति के कारण शनि का प्रभाव पूरी तरह से शुभ हो जाएगा। तो अगर आप साढ़े साती के दौरान भी कुछ अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, तो 18 मई के बाद से वो उम्मीदें हकीकत बनने लगेंगी। यह समय नए अवसरों और स्थिरता की ओर पहला कदम हो सकता है, बशर्ते आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। अक्सर मन में यही सवाल उठता है कि आखिर साढ़े साती का सकारात्मक असर किन पर ज्यादा होगा। इसका सीधा और साफ जवाब है, जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर हैं, चाहे वो विदेश में हो, किसी और राज्य में हो या किसी नए शहर में रह रहे हों, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। 18 मई के बाद इस प्रभाव में और तेजी आएगी और ऐसे लोग अच्छे परिणाम महसूस करने लगेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग अपने जन्म स्थान पर ही हैं, उन्हें शनि की कृपा नहीं मिलेगी। कई लोग जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं क्योंकि उन्होंने बात को अधूरा सुना होता है और अधूरी जानकारी अक्सर भ्रम पैदा करती है। अब अगर आप अपने मूल स्थान पर ही हैं, तब भी शनि आपकी कुंडली में ऐसा योग बना सकते हैं जो आपको कर्म के जरिए नई परिस्थितियों में अनजान लोगों के बीच कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी भौगोलिक रूप से नहीं, लेकिन अनुभव और माहौल के स्तर पर आपको अपरिचित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साती सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच, कर्म और हालातों में भी बदलाव लाती है। जरूरत है तो बस खुले मन से इन संकेतों को समझने और अपनाने की। अगर आप न तो विदेश में हैं और न ही ऐसी जगह पर जहां की भाषा, संस्कृति या लोग आपके लिए नए हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि साढ़े साती आपके लिए निष्क्रिय है, बल्कि संकेत साफ है कि अब आपको खुद अपनी सीमाएं लांघनी होंगी। अपने काम या व्यापार को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो आपके लिए अब तक अजनबी रहे हैं। सीधा कहें तो नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर या नए नेटवर्क की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि यही साढ़े साती की दिशा है, पुराने रास्तों से हटकर नए अनुभवों की ओर। ये समय पुराने ग्राहकों या पुराने कनेक्शन से काम निकालने में रुकावट पैदा कर सकता है, खासकर जब आप पहले ही उनके साथ गहरे संबंध बना चुके हों। शनि चाहते हैं कि आप दोहराव से निकलें और नए कर्म के रास्ते पर बढ़े। इसीलिए शुरुआत के 2.5 साल पुराने रिलेशन से काम निकालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन नए ग्राहक जो पहले आपके लिए अनजान थे, वही अब आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे और सराहेंगे। अगर आप नौकरी में हैं, तो इसका मतलब है कि खुद को नई टीम, नए प्रोजेक्ट या बिल्कुल अलग वर्क कल्चर में ढालने का समय आ चुका है।
जहां आपकी असली काबिलियत चमकने वाली है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम अपने रोजाना मिलने जुलने वाले लोगों को कैसे बदलें, खासकर जब बात व्यापार या नौकरी की हो। लेकिन बदलाव का मतलब हमेशा लोगों को बदलना नहीं होता, बल्कि अप्रोच और रणनीति में ताजगी लाना होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई नई स्कीम लॉन्च कीजिए, ऐसे ऑफर्स लाइए जो नए ग्राहकों को आकर्षित करें, जैसे हर दिन कुछ नया, कुछ दिलचस्प। यही छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को नई दिशा देंगी। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो समझिए कि शनिदेव की कृपा पहले से बनी हुई है और वो आपको आगे और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। अब बात करें नौकरी की, तो अगर आपका बॉस किसी दूसरी जगह बैठा है, चाहे वो किसी और राज्य में हो या विदेश में, और आप उससे वर्चुअल इंटरेक्शन करते हैं, तो यह भी साढ़े साती के दृष्टिकोण से बेहद शुभ संकेत है, क्योंकि शनि चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ काम करें जो आपके लिए नए हों, और ऐसे में आपका बॉस भी आपके कर्म का माध्यम बन सकता है। वह आपके काम को न सिर्फ सराहेगा, बल्कि उसकी नजरों में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी साढ़े साती आपको उन रिश्तों में भी संभावनाएं दिखाती है जहां आमतौर पर दूरी एक रुकावट मानी जाती है। यह बात पूरी तरह सच है कि अगर हालात ऐसे बन जाएं जहां न आप नए लोगों से जुड़ पा रहे हो, न ही कोई अनजान बॉस या नया ग्राहक आपकी जिंदगी में हो, और आपको उन्हीं पुराने लोगों, रिश्तों और काम के ढर्रे में रहना पड़े, तो भी साढ़े साती का असर पूरी तरह नकारात्मक नहीं होता। ऐसे में आपको एक अलग रास्ता चुनना होगा। खुद को हल्का सा सामाजिक दायरे से अलग करें, यानी बहुत ज्यादा मेल जोल, पार्टियां, फंक्शन या गेट टुगेदर से दूरी बना लें। ये वक्त भीड़ से हटकर खुद पर काम करने का है। खामोशी से एकाग्र होकर खुद को थोड़ा अकेले रखें, लेकिन उस अकेलेपन में नकारात्मकता नहीं, बल्कि आत्मविकास और प्रोफेशनल फोकस होना चाहिए। अगर आपने ये तरीका अपनाया और अपनी ऊर्जा को केवल अपने कर्म पर केंद्रित कर दिया, तो यकीन मानिए ये साढ़े साती आपके लिए चुनौती नहीं, बल्कि अवसर बनकर उभरेगी। इस समय मेष राशि और मेष लग्न वाले लोगों के लिए स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, खासकर शनि और राहु की युति के चलते, लेकिन ये दौर स्थायी नहीं है। 18 मई के बाद घटनाक्रम तेजी से बदलने वाले हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश निश्चित है। अगर आप शनि की ऊर्जा को समझदारी से दिशा दें, उसे अनुशासन, मेहनत और धैर्य के रूप में अपनाएं, तो वही ऊर्जा आपको सफलता की ओर धकेल देगी। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया या इसका गलत उपयोग किया, तो यह समय आपका मूल्य गिरा सकता है। आपका काम लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है, मेहनत का फल नदारद हो सकता है, और आप महसूस करेंगे कि सब कुछ करते हुए भी कुछ भी हाथ नहीं आ रहा। ऐसे में साढ़े साती न सिर्फ आपके काम को ठहराव की स्थिति में ले आएगी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। या तो आपकी इनकम रुक जाएगी या खर्चे बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए इस समय को एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिशा संकेत की तरह लें। या तो अनुशासित कर्म की राह पकड़ें, या फिर परिस्थितियां आपको अपनी चाल से हिलाकर रख देंगी। अगर आप लापरवाही से कोई निवेश कर बैठते हैं या बिना सोच विचार के किसी फैसले पर पहुंच जाते हैं, तो साढ़े साती का असर आपको आर्थिक नुकसान, अस्पतालों के चक्कर या फिर कानूनी झंझटों की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है। कभी अचानक से बीमारी घेर लेगी, तो कभी कोई पुराना विवाद कोर्ट कचहरी तक खींच लाएगा। यही नहीं, आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, आपकी मेहनत की सराहना नहीं होगी, काम का रिटर्न उम्मीद से कम आएगा और धन का प्रवाह तो होगा, लेकिन दिशा उलटी, खर्चों की ओर। ऐसे में यह समय खुद को संभालने और हर फैसले को सोच समझकर लेने का है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 18 मई के बाद परिस्थितियां करवट लेंगी और वही ऊर्जा जो अभी बाधा बन रही है, अवसर का दरवाजा खोलने लगेगी। अब बात करते हैं गुरुदेव यानी बृहस्पति की, जिनका राशि परिवर्तन अभी बाकी है। वर्तमान में वे मेष राशि वालों के लिए धन भाव में स्थित हैं, और ये कोई बुरी स्थिति नहीं है। हाँ, चमत्कारिक परिणाम न मिलना थोड़ी निराशा जरूर दे सकता है, पर फिर भी जीवन को स्थायित्व और उद्देश्य देने में गुरुदेव की भूमिका अहम बनी हुई है। अगर आज भी आपको लग रहा है कि पैसा टिक नहीं रहा, तो यह संकेत है कि बृहस्पति की स्थिति
पिछले 1 साल से आपकी कुंडली में उतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन धैर्य रखिए, बदलाव अब दूर नहीं। इस समय धन का प्रवाह रुक रुक कर हो रहा है और व्यय का ग्राफ ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसके पीछे सिर्फ शनि ही नहीं बल्कि गुरुदेव की भूमिका भी कम नहीं है। चूंकि गुरु इस समय 12वें घर के स्वामी होकर धन भाव में विराजमान है, इसलिए उनके प्रभाव से आपकी आय में गिरावट या व्यर्थ के खर्चों की संभावना बनी हुई है। अब जैसे ही 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो उनका प्रभाव एक अलग दिशा में सक्रिय होगा। आप में सुस्ती, आलस्य और मानसिक थकान की भावना बढ़ सकती है। अब जरा इस बात को जोड़कर देखिए, शनि जो कर्म के स्वामी माने जाते हैं, वो अगर 12वें भाव में बैठकर पहले से ही आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं दे रहे और ऐसे में गुरु का यह नया प्रभाव आपको कर्म से दूर करने लगे, तो स्वाभाविक है कि परिणाम और भी जटिल होंगे। खासतौर पर जब तीसरा भाव, जो आपकी मेहनत, सतत प्रयास और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है, वहां कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो शांति, ध्यान या संत प्रवृत्ति से जुड़ा हो, तो वहां ऊर्जा का प्रवाह बाहरी दुनिया की बजाय आंतरिक दुनिया में हो जाता है। गुरु एक ज्ञानी पंडित की तरह होते हैं, लेकिन जब कर्म और संघर्ष की जगह ध्यान और विरक्ति को बढ़ावा देने लगे तो 7.5 का असर और गहराने लगता है। इसलिए यह वक्त है खुद को मानसिक रूप से सजग रखने का, ताकि गुरु की ऊर्जा को आलस्य में नहीं बल्कि समझदारी में बदला जा सके। गुरु स्वभाव से तपस्वी होते हैं, उन्हें ज्ञान देना पसंद है, विचारों में गहराई लाना अच्छा लगता है, लेकिन जब बात रोजाना की मेहनत और कठिन परिश्रम की आती है तो वह ज्यादा रुझान नहीं रखते। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो कहें, मुझसे प्रवचन करवा लो, शांति और धर्म की बातें करवा लो, लेकिन सुबह से शाम तक खटने वाला काम मुझसे न होगा। यही स्वभाव जब 14 मई के बाद मेष राशि के जातकों पर प्रभाव डालता है तो व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे एक तरह की निष्क्रियता पनपने लगती है। काम टालने की आदत बन जाती है और जो काम आज होना चाहिए वो कल पर टलता जाता है। ऐसे में आलस्य धीरे धीरे शनि की नकारात्मक ऊर्जा को और बल देता है, जिससे 7.5 और तीव्र हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गुरु का गोचर पूरी तरह नकारात्मक होगा। जहां एक ओर वह आपको कार्य में ढिलाई की ओर ले जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आपके भाई बंधुओं के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है। चाहे छोटा भाई हो या बड़ा, उनके जीवन में उन्नति और अवसरों का प्रवाह बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ रही है, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इसलिए इस समय को समझदारी से लेना जरूरी है। जहां खुद के आलस्य पर नियंत्रण रखना है, वहीं अपनों की तरक्की का समर्थन भी करना है। इस समय जीवन एक दिलचस्प दोराहे पर खड़ा है। एक ओर गुरुदेव हैं, जो आपकी सोशल लाइफ को विस्तार देना चाहते हैं, नए कनेक्शन, नए दोस्त और प्रोफेशनल नेटवर्क की संभावनाएं खोलना चाहते हैं, ताकि आपके लिए तरक्की के रास्ते आसान हो सके। वहीं दूसरी ओर शनि है, जो एकदम विपरीत सलाह दे रहे हैं। वो कहते हैं, भीड़भाड़ से दूर रहो, शांति से अपने काम पर फोकस करो और जितना हो सके खुद पर निर्भर रहो। अब यह टकराव दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ सामाजिक जुड़ाव है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अनुशासन। गुरु की ऊर्जा कहती है कि सफलता लोगों से जुड़कर मिलेगी, वहीं शनि का स्पष्ट संदेश है कि अकेले चलो, तभी असली फल मिलेगा। ऐसे में समझदारी यही होगी कि गुरु की दी हुई संभावनाओं को नजरअंदाज न करते हुए भी शनि के अनुशासन को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अगर कोई ग्रह आपकी परीक्षा ले रहा है तो पहले उसी को संतुष्ट करना जरूरी है। गुरु तो स्वभाव से दयालु हैं, वो नाराज नहीं होंगे, लेकिन शनि अगर नाराज हुए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए इस समय संयम और चुपचाप की गई मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। बाकी रिश्तों और संपर्कों के लाभ अपने समय पर स्वतः आने लगेंगे। इस समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, खासकर जब शनि और गुरु के प्रभाव से जुड़ी सलाह पर विचार करें। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वो सामाजिक सक्रियता में संतुलन रखें। जरूरत से ज्यादा सोशल होने से शनि की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है, जो आपके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। हालांकि
अगर आप गुरु की सकारात्मक ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो दूसरों से जुड़े रहना एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन वह भी एक सीमित दूरी के साथ। जैसे आप फोन कॉल्स के जरिए या सोशल मीडिया, ईमेल के माध्यम से संपर्क बनाए रखें तो यह एक आदर्श तरीका होगा। खासकर उन लोगों के लिए जो डिजिटल दुनिया में सक्रिय हैं, उनके लिए गुरु का गोचर बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 14 मई के बाद इस ऊर्जा का उपयोग करके आप बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो ध्यान रहे, जो संभव हो उसे सही तरीके से अपनाएं और संतुलित रहते हुए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। जितना आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे और लोगों के साथ अधिक समय बिताएंगे, उतना ही शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपके रास्ते में आ सकती है, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। हालांकि गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपकी मदद जरूर करेगी। गुरु आपके रिश्तों को और खासकर दांपत्य जीवन को सुधारने में मदद करेगा। यदि अभी तक आपके रिश्ते नहीं बन पाए हैं तो अब रिश्तों के योग्य बनेंगे और शादी के अवसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा परिवार और दोस्तों का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और यदि आप किसी साझेदारी में काम करने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी और यदि आप अपनी स्किल्स पर मेहनत करते हैं तो गुरु आपकी क्षमताओं को और भी निखार सकते हैं। हालांकि गुरु आपको मेहनत करने की प्रेरणा नहीं देंगे, लेकिन यदि आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपकी प्रतिभा में इजाफा होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा और ज्ञान में भी गुरु का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार में विशेष रूप से सुधार होने वाला है। 14 मई के बाद गुरु का प्रभाव व्यापारियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा, क्योंकि गुरु लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपका टर्नओवर और आय दोनों में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। धर्म और कर्म के कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। अब राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बाद 18 मई से उनकी स्थिति भी बदलने वाली है। राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में चले जाएंगे, जिससे पहले जो पापी प्रभाव शनि द्वारा पैदा हो रहा था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलेगा। यह बदलाव आपके विदेश यात्रा और संचार में भी सुधार लाएगा। हालांकि केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों, विशेष रूप से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्तों में थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है। साथ ही संतान संबंधी मुद्दे भी आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए इस समय संतान प्राप्ति के मजबूत योग बनेंगे। अगर आप एक स्त्री जातक हैं और मेष राशि या मेष लग्न की हैं, तो यह समय आपके लिए संतान सुख की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।